गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर करें। आपको ये स्पीडी का सीरीज से बहुत ही फ़ायदा होगा, ये मेरा पूर्ण गारंटी है। पहले आप इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। विदाउट डिले टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का जो 3 पुस्तक है बहुत ही फेमस है, उसको आप याद कर लीजिएगा। एक का नाम है यमा, दूसरा का नाम है दीप गीत और तीसरा का नाम है गीत पर्व। इनकी बहुत ही फेमस रचना है। देखिए, अमृता प्रीतम की जो रचना है वो पिंजर, बहुत ही फेमस रचना है। अंद्रुति राय की जो रचना है वो है ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और दूसरा एक रचना है बहुत ही फेमस, कटघरा में लोकतंत्र। दो इनकी बहुत फेमस रचना है। और शोभा डे का 2 रचना है। देखिए, एक है स्पीड पोस्ट और दूसरा है सॉल्टरिंग डेज। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना, ताकि आपको इससे लाभ हो सके। बाद बाकी क्वेश्चन तो आप लोग के पास ये मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। अभी वर्तमान में जो देखिए इसमें 3 सूची आपका है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो बजट समवर्ती सूची में है। और जब ये संविधान बना था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में उस समय 66 विषय थे और आपका समवर्ती सूची में 47 विषय थे, ठीक ना। जो लेकिन अभी हाल फिलहाल में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में आपका 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इसको लेके राज्यों को मतलब अपना आपत्ति दायर करती हैं कि केंद्र सरकार अपना पावर बढ़ा रहा है और राज्यों की पावर को सीमित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को, ठीक ना। और इसको राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त को इसको फाइनली ये कर लिया गया, झंडोत्तोलन में इसको शामिल कर लिया गया। लेकिन जो इसको संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया उसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको सरकार द्वारा मान्यता दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पे अलग किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ये 1924 में अकवर्थ समिति पे रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। लेकिन 1917 में देवराय समिति के सिफारिश पे फिर से रेल बजट को जो है ना सामान्य बजट में मिला लिया गया, ठीक ना। अब बजट एक साथ ही अब आता है। इसमें एक ऑप्शन है मुखर्जी समिति, जिसका संबंध फैमिली प्लानिंग से है। एक समिति है आपका ये वर्मा समिति, जिसका संबंध आपका मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच कुल चक्रों की कितनी तिल्लियां हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है 24। लेकिन 24 ही क्यों? क्योंकि जो अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, जो अशोक का जो आपका वहाँ पे जो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उसमें भी 24, जो अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। तो इसका 24 होने के पीछे लॉजिक यह है कि 12 जो है ना, 12 तिल्ली जो है दुख का कारण बताता है, और 12 जो तिल्ली है वह दुख का निवारण बताता है। इसीलिए तिरंगा में 24 तिल्ली है। इसके पीछे का लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आर के सन्मुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक ना। और देखिए सी डी देशमुख जो थे वो आपका देश का पहला RBI के गवर्नर थे।
जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये इसका सही उत्तर है 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया। इसके लिए मेघनाथ शाह के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, राष्ट्रीय कैलेंडर समिति का गठन किया गया था, और ये मेघनाथ शाह की अध्यक्षता में ही 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो इसका सही उत्तर है डॉल्फिन, ठीक ना। और स्टारफिश, देखिए स्टारफिश जो है ना, ये मछली नहीं है, ये नहीं कि फिश का मतलब जो मछली समझ लीजिएगा। इसका जो ये इकाई नोडर्मेटा संघ की अपृष्ठवंशी प्राणी है, ठीक ना। जो घड़ियाल जो है ना, इसको कहा जाता है मछली खाने वाला मगरमच्छ, इसको जनरली भाषा में कहते हैं। और जो दरियाई घोड़ा है, ये मूलतः अफ्रीकाई देश में अफ्रीका में पाया जाता है और ये शाकाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? तो इसका उत्तर है हरियाणा। देखिए वैट कब सबको एक जगह मिलाकर अब जीएसटी की कॉन्सेप्ट आ गया है। जीएसटी भी 3 प्रकार के होता है, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है 10 जनवरी। पहला हिंदी जो सम्मेलन हुआ 10 जनवरी 1975 को इसका जो संपन्न हुआ था। सही उत्तर है इसका नागपुर, ठीक ना। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सेनवेट का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है उत्पाद शुल्क से है। आयकर जो है डायरेक्ट टैक्स है। निगम कर जो कि आपका जो कंपनी वगैरह पे जो टैक्स लगता है वो निगम कर से लगता है। और सीमा शुल्क आपका एक्साइज ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इस हिसाब से इसमें जो सबसे जो प्राचीन भाषा है वो सुमेरियन भाषा को माना जाता है, जो कि मेसोपोटामिया में जो आपका मेसोपोटामियम की जो सभ्यता थी जो इराक में, ये उसकी भाषा जो थी सुमेरियन भाषा, वो इस ऑप्शन के आधार पर सबसे पुरानी भाषा थी जो आपको 3000 BC से 1800 तक चली। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें अभी 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषा था। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को ऐड किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक ना। उसके बाद से 3 भाषा और जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर ये 15-3-18 हो गया। और फिर 2004 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिला के 22 भाषा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुंडको उपनिषद से। देखिए रामायण को कौन लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि। और जो आपको देखिए जो रामचरितमानस है उसे लिखे हैं तुलसीदास। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने और रामचरितमानस को लिखे हैं तुलसीदास। महाभारत को लिखे हैं वेद व्यास, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये जो आपका तुलसीदास जो लिखे हैं रामचरितमानस वो अवधी भाषा में है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सटीक उत्तर है हिंदी, जो कि 52.5 करोड़ लोग बोलता है। बांग्ला भाषा 9.72 करोड़ लोग इसको बोलता है। भारत में कुल भी 9500 भाषाएं बोली जाती हैं। तेलुगु 8.11 करोड़ लोग बोलते हैं और अंग्रेजी तो लाख में है। आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है?
इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का 2-3 किताब का आप नाम लिख लीजिए, भारत भारती, पंचवटी और साकेत, बहुत ही फेमस ये बुक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जो दो बुक आप लिख लीजिए, उर्वशी और रश्मि रथी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है रश्मि रथी वाला। और कबीर दास का एक दोहा था जो कि बहुत ही फेमस है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। ये एक बहुत इनकी फेमस ये था, आपका दोहे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका सवाल का उत्तर है पाणिनि को, ठीक ना। अब देखिए, जो वाल्मीकि थे वो रामायण की रचना किए, और मनु जो थे ना वो देखिए सनातन धर्म के प्रथम पुरुष इनको माना जाता है, और प्रथम हिंदू विधि निर्माता भी मनु को ही माना जाता है। तुलसीदास के बारे में आपको पता ही है, रामचरितमानस लिखे थे अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर है महाभारत, जो कि वेद व्यास लिखे थे। रामायण वाल्मीकि लिखे थे। कुरान जो है पैगंबर साहब का 632 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद 634 में अबू बकर ने उसका संकलन किया था। बाइबल जो है ईसाई लोगों का एक महाकाव्य, ये ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। और आप इसमें जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनकी 2 किताब को आप याद कर सकते हैं, पूस की रात और रंगभूमि, और दूसरा है गबन, ठीक ना। 3 पुस्तक आप इनका याद कर सकते हैं। महादेवी वर्मा का 2 पुस्तक आप याद रखिए, एक का नाम है यमा, दूसरा है नीरजा। और नागार्जुन को तो आपको पता ही है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भूतपूर्व अपने देश के प्रधानमंत्री थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे जो अब नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कालिदास को, जिनकी रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम। तुलसीदास जो कि आपको पता ही है, इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। विद्यापति को मैथिली कवि का कोयल कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की 2-3 आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूस की रात, गबन और रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है आपको कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो सही उत्तर है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को, और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, आप इसको देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को, जिसका हम साइंटिफिक नाम जानते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक ना। हाथी को कहा जाता है एलिपस मैक्सिमस, शेर को कहा जाता है पैंथेरा लियो, चीता को कहा जाता है ओसिनोनिक्स जुबातुस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? उत्तर है 112। और जो 110 है ना, उसमें धन विधेयक का के बारे में बताया गया है कि उसका क्या प्रोसेस होगा। जो संविधान के आर्टिकल 212 है उसमें दिया गया है कि न्यायालय द्वारा जो भी विधानमंडल की कार्यवाही होगा ना, उसके ऊपर में कोई वो एक्शन नहीं करेगा, ठीक ना। ये 212 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। और ये सत्येंद्रनाथ जो टैगोर थे, ये भारत के पहले ICS क्वालिफाई करने वाले अधिकारी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचयिता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था?
तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है बरगद। देखिए नीम जो है औषधीय गुण के कारण फेमस है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है। सबसे ऊंचा जो है यही पेड़ होता है यूकेलिप्टस का। इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है? जहाँ भी लगाइएगा यह बहुत ही पानी सोखता है और वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, यानी कि वाटर डिफिशियंसी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है वेद व्यास। कालिदास को तो पता ही है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत सारा किताब इन्होंने लिखा फेमस। विद्यापति को मैथिली जो कविता है, मैथिली पोएम या मैथिली गीत, उसका कोयल कहा जाता है। तुलसीदास ने आपको रामचरितमानस लिखा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस आपको जो प्रत्येक वर्ष है वो आपको हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। और 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा एक लिया गया, पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, इस तिथि को भारत विभीषिका दिवस के रूप में मनाए जाने का भी हाल फिलहाल में घोषणा किया गया है। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है जेम्स विल्सन। लॉर्ड मैकाले को आपको पता ही है, ये विधि जो भारत में विधि का संहिता बना इन्हीं की अध्यक्षता में, और इंग्लिश जो भाषा लाया गया वो लॉर्ड मैकाले के ही अंतर्गत लाया गया। लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन के बहुत ही ये मतलब हीरो रहे थे, इन्हीं काल में हुआ था। इन्हीं काल में पहला विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1857 की महाविद्रोह हुआ था। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बैट किससे संबंधित है? तो बैट जो है आपका बिक्री कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये 34 नंबर सवाल है। इसका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका भी सही उत्तर है कोलकाता के अधिवेशन में ही इसको भी गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है तत्वबोधिनी पत्रिका में। ये राष्ट्रगीत का जो है ना, इसका जो 36 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 नंबर का क्वेश्चन, इसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ना, ये उपन्यास आनंद पंथ में इसका किया गया था। और तो ये तत्वबोधिनी जो पत्रिका है, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने 16 अगस्त 1843 को लिखा था। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कर्मभूमि आपकी प्रेमचंद की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 16 अगस्त 1843 को लिखा गया था। नील दर्पण जो है ना, नील विद्रोह को देखते हुए दीनबंधु मित्र ने 1860 में इसको लिखा था। गोदान मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस ये है कृति है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सही उत्तर है कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बता ही दिए, ये प्रथम ICS क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का दो बहुत ही फेमस ये था, गोरा और गीतांजलि, इनके द्वारा लिखा गया बुक है। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है श्यामलाल गुप्त, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मनु, ठीक ना। मनु जिनको प्रथम पुरुष, सनातन धर्म के हिसाब से प्रथम पुरुष इनको माना जाता है।
वाल्मीकि के बारे में आपको पता ही है, रामायण की रचना की थी तुलसीदास। रामचरितमानस पाणिनि को जो व्याकरण था ना उसका ये रचयिता पाणिनि थे। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है नागार्जुन को। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम भारत का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त का आप 3 बुक याद रखिए, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। दोस्तों इसको बनाने में और चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करने में बहुत मेहनत लगता है। मेरी भी तैयारी चल रही है और आप लोग के भी से हो जाए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए जिसके पास मैं पहुंचाना चाहता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।